एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी रहते थे। तीनों में गहरी मित्रता थी। दोनों हंस बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थे। कछुआ थोड़ा बातूनी था, पर भोला था। हंसों को उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता। हंस ज्ञानी भी थे। वे ज्ञान और दार्शनिकता की बातें करते और कछुआ अपनी आदत अनुसार बीच बीच में बोलता रहता। पर कछुए का बीच बीच में बोलना उन्हें परेशान नहीं करता था। तालाब के किनारे तीनों शाम को मिलते, खूब बातें करते और अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। सभी जानवर और पंछी गर्मी और पानी की कमी से परेशान थे। धीरे धीरे तालाब का पानी भी सूखने लगा। जंगल के सभी पशु पक्षी पानी की तलाश में दूसरी जगह जाने लगे। दोनों हंसों ने भी तालाब को छोड़ने का निश्चय किया और कछुए से मिलने आए और बोले, इस तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हमें भी किसी दूसरे तालाब की ओर जाना चाहिए। हमें तुम्हारी चिंता है कि तुम यहाँ कैसे रहोगे। तुम्हें भी जल्दी ही कोई दूसरा ठिकाना देखना चाहिए। कछुआ दुखी होकर बोला, जानता हूँ मित्र, पर मेरी चाल बहुत धीमी है। मैं अगर दूसरी जगह की तलाश में निकलूंगा तो मुझे तो महीनों लग जाएंगे। हंसों ने कहा, ये भी सही बात है, और उन्होंने अपने मित्र की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक युक्ति निकाली। हंसों ने दूसरे तालाब की तलाश की और आकर कछुए को बताया कि यहाँ से 50 कोस दूर झील है, उसमें पानी है, वहाँ हम और तुम मजे से रहेंगे। कछुआ सुनकर खुश हो गया, परंतु वहाँ जाएगा कैसे, ऐसा सोचकर फिर उदास हो गया। इतनी दूर जाता हुआ तो मैं फिर भी मर जाऊंगा। हंसों ने कहा, उदास मत हो, हमारे पास एक तरकीब है। वे एक लकड़ी का डंडा उठाकर लाए और बोले, हम दोनों इस लकड़ी के सिरों को अपनी चोंच में पकड़े रहेंगे और एक साथ उड़ेंगे, और तुम बीच में से अपने मुंह से इस डंडे को पकड़ लेना। पर उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बीच में तुम बोलने के लिए मुंह नहीं खोलोगे, नहीं तो गिर जाओगे। कछुए को बात पसंद आ गई। फिर क्या था, लकड़ी को पकड़कर दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ चले। कछुए को हवा में पंछियों की तरह उड़ने में आनंद अनुभव हुआ। पहाड़, पेड़ और धरती ऊपर से देखने पर अलग ही नजर आ रही थी। कछुए का खुशी के मारे मुंह से निकला, वाह, और जैसे ही मुंह खुला कछुआ गिरा धड़ाम। दोनों हंस चाहकर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाए और दुखी मन से नए घर की ओर उड़ गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जहां आवश्यक हो वहीं बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।